नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड यूएस मार्केट का क्या नज़रिया रहेगा और किस तरह से प्लानिंग रहने वाली है, ये डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगा। मार्केट को जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर जाइए, क्लिक करके फॉलो करें। इन शॉर्ट अगर बात करें दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ है, चाहे दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन को लेके हो, चाहे टाइप्स को लेके हो, चाहे दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स को लेके हो, वो सारी अपडेट दोस्तों वन बाय वन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लिक करके फॉलो ज़रूर करें। एडिशनल पॉइंट ये है, एक ऐप भी हमारा है। उस ऐप की अगर बात करें तो दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे चलती है, किस लेवल पे क्या लेना है, किस लेवल पे क्या एग्जिट करना है, ये सारी अपडेट वन बाय वन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। इसलिए वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति को समझना है, जो भी बाजार से रिलेटेड वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, जो कि आपके प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर उसको भी डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करें। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले अगर बात करें बाजार से रिलेटेड जो कि यूएस मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, वो है दोस्तों रिसेंटली अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस के बीच में जो भी डील हुई है, ट्रेड परसेंटेज को लेकर अगर बात करें तो लगभग 15% तक का टैरिफ लगाया गया है, जो कि पहले 30% तक का था, तो रिड्यूस किया गया है। साथ साथ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं बेसिकली गुड्स को लेके। तो ये जो सेंटीमेंट्स है जिस वजह से बाजार का मोमेंटम्स तो ठीक है, सेंटीमेंट्स तो बेहतर है, बुलिश भी है, लेकिन सम काइंड ऑफ कोर्स कह सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। अब वो एडिशनल पॉइंट क्या है दोस्तों, इसी हफ्ते की अगर बात करें तो दोस्तों यूएस के जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो एक कंक्लूड होगा। इसके साथ साथ दोस्तों फेडरल रिजर्व मीटिंग कह सकते हैं, फेडरल की मीटिंग है, इसका भी आउटकम कह सकते हैं इसी हफ्ते हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये दो कंसर्न पॉइंट है जो कि बाजार को हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलेटाइल करे। रही बात दोस्तों जॉबलेस का डेटा भी आना बाकी है, तो वो भी बाजार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको बाजार जो है फैक्टराइज करके चलेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर बात करें, चाइना के साथ भी डील पेंडिंग है, वो भी कंफर्मेशन के रूप में है, इंडिया के साथ भी कंफर्मेशन के रूप में डील पेंडिंग है। तो ये दो मेजर पॉइंट्स है जो कि बाजार को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यूएस मार्केट की बातें, लेकिन समहाउ इसका इफेक्ट क्या इंडियन मार्केट पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात करें समहाउ, अगर हम 3-4 महीने से अगर देखें तो इंडियन मार्केट का जो भी असर है वो बेसिकली डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का भी है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल तो ऑलरेडी है ही है, इंटरनेशनल लेवल का जो मार्केट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली ट्रेड टैरिफ को लेके है। चाहे दोस्तों यूएस मार्केट में तेज़ी हो, डाइवर्शन इंडियन मार्केट में नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जब तक डील अटकी पड़ी है तब तक ये चीज़ें होंगी। तो ये कंसर्न पॉइंट हमारी इंडियन मार्केट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दो फ्रंट जो है क्लियर हो चुके हैं। करना क्या है, सिंपली प्रॉपर डिटेलिंग करनी है, मार्केट पे वॉच रखना है एंड किसी भी सेंटीमेंट्स में आके ना ही बाइंग करनी है ना ही सेल करना है। प्रॉपर डिटेलिंग स्टडी करने के बाद ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर करें तो देख सकते हैं आज ही के दिन की न्यूज़ है 28 जुलाई, और बेसिकली दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। ये हम किसी भी तरीके के जेट्स प्लान्स को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, जेट फाइटर प्लेन्स को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें दोस्तों कि ऐसे सिस्टम्स को लेके जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इसलिए है ताकि डिफेंस को मजबूत किया जा सके, आत्मरक्षा को मजबूत किया जा सके। 1.12 लाख करोड़ की दोस्तों ये डिफेंस सिस्टम्स की डील, जिसमें से लगभग 36,000 करोड़ के आसपास की अभी फिलहाल मंजूरी हो चुकी है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है दोस्तों देख सकते हैं एयरफोर्स के लिए, आर्म्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली S-400। इससे पहले अगर देखें तो हमारे पास ऑलरेडी S-400 है जो कि रशिया का है। अगर हम देखें तो देख सकते हैं ऑलरेडी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जिसका नाम है बेबी S-400, ऑलरेडी कह सकते हैं ऑपरेशन रेजिमेंट के पास 3 है, लेकिन इसको और बाय करने की बात हो रही है, जो कि आने वाले नेक्स्ट ईयर तक ये 2 और आ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है परचेज को लेके भी। इन साथ साथ दोस्तों कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं जो कि इंडियन सेटिलमेंट्स के तौर पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे इंडियन कंपनीज का योगदान हमें देखने को मिलेगा। अब रही बात दोस्तों हम चेंजेस के जो बारे में बात कर रहे हैं, इनमें योगदान रहेगा छोटी कंपनीज का, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया, या फिर अगर बात करें एवेंटल जैसी कंपनीज होगी, तो इसमें आपको एक बिजनेस आता हुआ देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, कह सकते हैं रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनी वेरी एनर्जीज। Q1 के नंबर्स किस तरह से आए हैं प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट जो है लगभग 89% तक का जंप देखने को मिला है, जो कि 745 करोड़ के करीब है। और इसके रेवेन्यू ऑपरेशंस में की हम बात करें तो वो भी लगभग
30% की जो है हमें यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कवर करें तो कह सकते हैं कंपनी के द्वारा कैपेक्स प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी वैल्यूएशन प्लांट सेटअप करने में लगभग 2754 करोड़ की रहेगी। इनमें लगभग 2 प्लांट जो है सेटअप होते हुए नजर आएंगे। बेसिकली दोस्तों ये जो है नागपुर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सोलर सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है और आने वाले समय में जो कि फाइनेंशियल 2026-27 की अगर हम बात करें तो इनका जो कैपेक्स प्लान है वो इंक्रीज होगा, जिसके माध्यम से कंपनी की जो है प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। और यहाँ दोस्तों अगर हम प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पे देखें तो देखने को मिल जाएगा सेल्स जो कि कह सकते हैं करंट क्वार्टर में 4426, क्वार्टरली बेहतर, और अगर ईयरली देखें तो भी बेहतर, जिसका असर आपको प्रॉफिट में भी दिख जाएगा। देख सकते हैं 773 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो कि 644 था। तो ग्रोथ यहाँ पे भी है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। और अगर हम बात करते हैं कंपनी की एक्टिविटी के हिसाब से तो यहाँ पे होल्डिंग्स पैटर्न भी अगर देखेंगे जून क्वार्टर का अपडेट हो चुका है। एफएस की होल्डिंग कह सकते हैं बिल्कुल 2.5% से भी ज़्यादा, जो पहले मात्र 0.70% थी। जहाँ पे डीआईएस भी देखें तो लगभग 2.25% की कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ है। तो ध्यान रखें, इस पर प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें एंड किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो ध्यान रखें, ये भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम एनर्जी लगभग कह सकते हैं 3.5% के आसपास गिरावट आज के दिन 1050 के आसपास का लेवल है। लेकिन आज के दिन की बात करें तो दोस्तों नंबर्स इसके भी आ चुके हैं। तो नंबर्स देख लेते हैं कैसे हैं। हालांकि ये कंपनी भी कह सकते हैं सोलर सेक्टर से ही बिलोंग करती है। पी रेशियो का देखें तो कह सकते हैं अभी भी कहूँगा 45 के करीब है। लेकिन इसके साथ साथ अगर नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो नंबर्स देख सकते हैं करंट क्वार्टर जून में लगभग कह सकते हैं 1821 के आसपास का कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1621 था। तो इंक्रीमेंट क्वार्टरली और ईयरली देखें तो भी अच्छी खासी। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लगभग 308 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेहतर है और अगर ईयरली देखें तो भी बेहतर है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं साथ में होल्डिंग्स के लेके भी, तो जून क्वार्टर में देखें तो एफआईएस की होल्डिंग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। 4.25% की होल्डिंग जो पहले लगभग ऑलमोस्ट 3% के करीब थी। डीएसवी की एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो 8.66% की होल्डिंग थी, जो कि अभी लगभग 13% के करीब देखने को मिली है। तो होल्डिंग्स प्रीमियस एनर्जी में एफआईएस और डीएस की देखने को मिली है इंक्रीज के तौर पे। इसको भी प्रॉपर डिटेलिंग करें अपने लेवल पे, तो ये भी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नजरें इस पे भी जरूर रखें। नेक्स्ट बात करें तो दे सकते हैं मोनार्च सर्वियर। बात करते हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसमें एप्लीकेशन डाली होगी। एक एसएमई स्टॉक है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेलिंग भी करी थी, और जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपडेट भी मिल गया था कि करना क्या है। बेसिक देखें तो दोस्तों मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है। फिलहाल अगर प्रीमियम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 84% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्रोथ मतलब लिस्टिंग की अगर बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखते हैं इसका जो परसेंटेज क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आइडिया लगाएं, देख सकते हैं दोस्तों मार्केट में जो कंपनी है लिस्ट होने वाली है कल के दिन मंगलवार 29 तारीख को। और अगर हम जीएमपी भी देख ले एक्सपेक्टेड किस तरीके से है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड जो जीएमपी नज़र आ रहा है वो फिलहाल हमें लगभग 84% के साथ देखने को मिलेगा। मतलब सीधा सीधा जो प्रॉफिट है 1,26,000 सवा लाख के आसपास का प्रॉफिट, जो भी इसकी एप्लीकेशन अमाउंट की वैल्यू होगी उसके ऊपर लगभग 1,26,000 का प्रॉफिट रहेगा। तो कल के दिन जिनके पास भी ये स्टॉक लिस्टेड के लिए आ गया होगा, मतलब कह सकते हैं जिनका भी आईपीओ में स्टॉक लगा होगा या आईपीओ लगा होगा, उनके लिए बेहतर है। आगे की रणनीति अभी कहूँगा तुरंत मतलब बाइंग नहीं करना है, ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल कह सकते हैं थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है। सिर्फ लिस्टिंग को छोड़ के अभी हम किसी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें दोस्तों और एक स्टॉक है जिनके बारे में हमने ऑलरेडी कर रखी है या डिस्कशन कर रखा है। बेसिकली देखें तो दोस्तों ये एक आईपीओ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस कंपनी की आईपीओ की अगर बात करें तो ये भी बुधवार के दिन ही लिस्ट होगा, मतलब कल छोड़ के परसों का दिन। तो अगर हम इसके भी अगर जीएमपी की बात करें तो किस तरीके का स्टैंडर्ड जीएमपी भी देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं अगर हम जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 39 से लेकर 40% तक का जीएमपी। तो देखते हैं किस तरह से लिस्टिंग होती है इसकी। लेकिन इसकी भी इनके लिए भी दोस्तों रणनीति यही होगी कि फिलहाल हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जीएमपी रहेगा। फर्दर क्या होगा ये हम दोस्तों एक्टिविटी के रूप में अपने कह सकते हैं ग्रुप में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। और हमारे अगर आपने सब्सक्रिप्शन को ले रखा होगा या फिर ऐप को ले रखा होगा, परचेज कर रखा होगा, तो उस पर भी आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी कि करना क्या है इनमें। तो चलिए फिलहाल इस पर ध्यान रखें बुधवार के दिन। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स 934 के लेवल पे है, 0.74% के आसपास की कह सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे गिरावट। मूवमेंट आज की बेहतर तो ज़रूर थी लेकिन लास्ट में गिरावट। इसकी भी अगर बात करें तो नंबर्स आ चुके हैं और इसके नंबर्स भी अकॉर्डिंग अगर देखें तो नंबर्स में कुछ चेंजेस नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स जून क्वार्टर में हमें सेल्स के मामले में लगभग 3,719 के करीब दिखेगा, जो कि क्वार्टरली बेहतर है। और अगर ईयरली कैलकुलेट करें तो भी ठीक ठाक है,
मतलब थोड़ी सी गिरावट है, माइनर सा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा प्रॉफिट का आता है, तो प्रॉफिट में अगर देख लें तो देख सकते हैं क्वार्टरली तो पहले माइनस में था, अभी प्रॉफिट में आ गया है। और अगर एक साल पहले बात करें तो लगभग 190 के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अगर कवर करें अभी तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है अगर हम ईयरली भी कैलकुलेट करें। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो जून क्वार्टर के अकॉर्डिंगली डेटा अपडेट है जो कि एफ और डी का है। एफ की एक्टिविटी लगभग देख सकते हैं 12.85% के साथ है, जो कि पहले लगभग 13.29 थी। और अगर डी की बात करें तो डी लगभग 22.61% के साथ है, जो पहले 21.96% थी। तो इसको भी स्टडी करें, टाटा केमिकल्स भी नंबर्स आ चुके हैं, इसको भी प्रॉपर डिटेलिंग करें एंड आगे की रणनीति उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो ध्यान रखें ये सारी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है, प्रॉपर डिटेलिंग करी है। और रही बात, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, इसलिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि पूरी प्रॉपर अपडेट और प्लानिंग पता चल सके कि करना क्या है नेक्स्ट डे के लिए। तो फिलहाल अभी क्या करना है, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेकिन बिल्कुल ना भूलें दो चीज़ें जो कि हमने पहले भी बात कर रखी है, एक है हमारा व्हाट्सएप चैनल एंड दूसरा है ऐप। इन दोनों को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।